आप सभी लोगों का एससी एजुकेशन हब में स्वागत है। देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे विशेषण के बारे में। जैसा कि आप विशेषण पढ़े भी होंगे, जानते भी होंगे, लेकिन आज विशेषण के महत्वपूर्ण तथ्यों को जानेंगे। यहाँ पर आप जानते हैं कि किसी भी शब्द की विशेषता बताने वाले, किसी भी शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द में क्या आ सकता है? आपका संज्ञा हो या सर्वनाम हो। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को, क्या कहते हैं? विशेषण। शब्दों को विशेषण कहते हैं। देखिए, यहाँ पर आप जान गए विशेषण कहते हैं। यहाँ पर आप एक चीज जान गए, किसी भी संज्ञा शब्द में क्या आएगा? संज्ञा या सर्वनाम। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। ठीक। अब इसमें ये बात आती है कि जिस शब्द की वह विशेषता बताता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर पहले एग्जाम्पल लीजिए, तब तो आपको बात पूरी समझ में आएगी। जैसे कह दिए कि काला कलम। यहाँ पर यह बताइए कि जो काला ये शब्द है किसकी विशेषता बता रहा है? कलम का। तो यहाँ पर कलम की विशेषता बता रहा है काला, तो काला क्या होगा? विशेषण होगा। काला विशेषण होगा। और जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उस शब्द को हम विशेष्य कहते हैं। देखिए, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसको हम क्या कहते हैं? विशेष्य। और जो शब्द उसकी विशेषता बताता है उसको हम विशेषण कहते हैं। जैसे अभी कह दिए कि काली गाय, तो गाय की विशेषता है कि काली है। प्राचीन मंदिर की विशेषता है कि मंदिर प्राचीन है, पुराना है। इसी तरह ताजा फल, अगर फल की विशेषता क्या बता रहा है? ताजा, कि फल कैसा है? ताजा है। इसी प्रकार आपका कोई भी शब्द यदि किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता रहा है तो उस शब्द को हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। ठीक। अब देखिए, विशेषण में दो कंडीशन आता है। एक कंडीशन आता है कि विशेषण पहले होगा, विशेषण और उसके बाद क्या होगा? विशेष्य होगा। विशेषण पहले और विशेष्य बाद में। और दूसरा कंडीशन आएगा कि विशेष्य पहले होगा और विशेषण बाद में होगा। ये दो तरह की समस्याएं आपके सामने आएंगी कि विशेषण आगे विशेष्य पीछे। जैसे आप कह दिए कि यह काली गाय है। इसमें बताइए, काली विशेषण है और गाय विशेष्य है, तो इसमें विशेषण पहले आया है और विशेष्य बाद में आया है। इसी तरह यहाँ पर कह देंगे कि यह गाय काली है। तो देखिए, यहाँ पर यह गाय काली है, तो गाय की विशेषता है कि गाय काली है। तो गाय की विशेषता कौन बता रहा है? काली। तो काली यहाँ पर विशेषण हो गया, अब विशेष्य हो गया क्या? गाय। तो यहाँ पर बात स्पष्ट हो गई कि जो पहले आएगा, यहाँ पर जो पहले आ रहा है वो विशेषण है, और यहाँ पर विशेषण क्या आ रहा है? बाद में। तो एक चीज है कि जब विशेषण पहले आए और विशेष्य बाद में आए तो इस तरह के विशेषण को कहते हैं विशेष्य विशेषण। कब कहेंगे विशेष्य विशेषण? जब विशेषण पहले आए, ठीक, और विशेष्य बाद में आए। यदि आपका विशेष्य पहले आए और विशेषण बाद में आए तो ऐसे विशेषण को हम कहते हैं विधेय विशेषण। देखिए, आप जान गए कि विधेय विशेषण कब कहेंगे? जब विशेषण बाद में आए। जब विशेषण क्या आए? बाद में आए। और जब विशेषण पहले आए तो यहाँ पर उस विशेषण को हम विशेष्य विशेषण कहते हैं। तो यह बात दोनों क्लियर हो गई।
अब चलते हैं विशेषण के भेद पर। अब हम लोग पढ़ेंगे विशेषण के भेद। देखिए यहां पर आप लोग विधेय विशेषण और विशेष्य विशेषण जान गए। यहां पर समझेंगे विशेषण के भेद। विशेषण के भेद देखिए, विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला होता है आपका गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। दूसरा होता है संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। तीसरा होता है परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। और चौथा होता है आपका सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। देखिए सबसे पहले आप तो विशेषण के चारों भेद को जानेंगे। और पहले देखिए यहाँ पर आपको बिल्कुल समझना है तो थोड़ा सा एक एक पॉइंटों पर ध्यान देना पड़ेगा। जैसे गुणवाचक विशेषण है तो आप जानते हैं कि भाई जो विशेषण शब्द क्या बताए, गुण को बताए। तो जब गुण की बात आएगी तो यहाँ पर एक समस्या आएगा कि भाई कौन है जो गुण को बताता है। जैसे गुणवाचक विशेषण में गुण को कौन बताता है, तो गुण को बताने वाले शब्द में आते हैं रंग, दूसरा आता है काल, तीसरा आता है गुण, चौथा आता है अवस्था, अवस्था, पांचवा इसी में आ जाएगा आकार, इसी में छठवा आ जाएगा स्वाद। देखिए आप थोड़ा सा इस पर चर्चा करें। जैसे रंग की बात आ गई तो आप अभी बात आई है कि काली गाय, लाल कलम, लाल कपड़ा, तो ये रंग की बात कहेगा पीला सिंदूर, लाल सिंदूर, तो यहाँ पर ये रंग की बात करेगा। इसी तरह कह देगा कि हरा पत्ती, पीला पत्ती, तो पत्ती की विशेषता क्या है, लाल है, हरा है, तो यह किसकी बात कर रहा है, रंग का। तो रंग में एक उदाहरण आपको लिख दें कि जैसे पीला कपड़ा, पीला कपड़ा, तो पीला कपड़ा में यह पीला क्या है, गुणवाचक विशेषण है। इसी प्रकार काल की बात कर दिया तो काल में देखिए आधुनिक, प्राचीन, मौसमी, ताजा। जैसे आप कह दिए कि फल ताजा है, तो जब फल ताजा है तो आपको एक बात क्लियर होना चाहिए कि फल हाल ही का है, माने कम समय का है, तोड़ा गया, इसलिए फल क्या है, ताजा है। तो वहां पर ताजा फल किसको बताएगा, समय को। ताजा फल किसको बताएगा, समय को बताएगा। तो इसी तरह प्राचीन मंदिर, मंदिर की विशेषता है कि प्राचीन है। इसी तरह कह देंगे ना मौसमी फल, फल की विशेषता है कि उसका समय मौसम वाला है, कि जब मौसम आएगा, जब समय आएगा तब वही फल मिलेगा। तो यहाँ पर आपको चाहे मौसमी हो, प्राचीन हो, आधुनिक हो, ये सब काल में आते हैं, ठीक। इसी तरह गुण में जैसे आ जाएगा सच्चा, बुरा, झूठा, पापी, लंगड़ा, ये आपका इसमें आएगा गुण में, कि यहाँ पर बताएगा कि झूठा व्यक्ति का वह गुण है। इसी तरह भला आदमी, अच्छा आदमी, ये आपका गुण में आता है। अच्छा आदमी, अच्छा व्यक्ति, ये गुण में आते हैं, ठीक। तो ये गुण बताता है। इसी प्रकार अवस्था, अवस्था में जैसे आप कहेंगे वृद्धावस्था, ठीक, युवा अवस्था। इसी तरह आप कह देंगे कि युवा अवस्था हो जाएगा, वृद्धावस्था हो जाएगा अवस्था में। इसी तरह कह देंगे ना रोगी, तो रोगी भी अवस्था है, स्वस्थ अवस्था, स्वस्थ भी अवस्था है। तो यहाँ पर रोगी हो, चाहे आपका वृद्ध हो, युवा हो, स्वस्थ हो, ये अवस्था में आते हैं, ठीक। तो जैसे मान लीजिए कि अवस्था में वृद्धावस्था, तब वृद्ध व्यक्ति, तो यहाँ पर व्यक्ति की विशेषता बताएगा कि क्या है, वृद्ध है।
इसी प्रकार आकार में आपका आ जाता है कि गोलाकार माने गोल मेज, चौकोर मेज, तिकोना पाया, इस तरह का आपका जो भी आकार दर्शाएगा वह किस में आएगा, गुणवाचक विशेषण में। ठीक, इसी तरह जैसे आपको दिए चौकोर मेज, चौकोर मेज, तो चौकोर मेज कह दिए तो चौकोर किस में आ गया, आकार में। देखिए हम सबके बारे में एक एक एग्जाम्पल बता रहे हैं ताकि आपको पकड़ने का कम समय में तरीका मालूम हो जाए। और यहाँ पर जो स्वाद है, स्वाद में आता है कि मीठा स्वाद, खट्टा स्वाद, कड़वा स्वाद, तीखा स्वाद। जैसे आप कह देंगे मीठा आम, तो यहाँ पर आम की विशेषता क्या है कि आम मीठा है। ठीक, तो आप यहाँ पर स्वाद की बात कर लिए। तो गुणवाचक विशेषण में अगर इनमें से कोई भी आ रहा है तो समझिए कि आपका कौन सा विशेषण होगा, गुणवाचक विशेषण होगा। ठीक, अब चलते हैं आपको संख्यावाचक पर। देखिए संख्यावाचक विशेषण के बारे में समझिए। संख्या का मतलब होता ही है कि जो शब्द संख्या का बोध करे, जो विशेषण संख्या हो उस विशेषण को हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ये तो परिभाषा बहुत आसान है, ये नामवा देखकर आप बता देंगे कि संख्या माने संख्या को, वाचक माने बताने वाला, विशेषण माने विशेषण जो विशेषता बताता हो। तो यहाँ पर संख्या बताने वाले विशेषण को संख्यावाचक कहेंगे। इसमें दो तरह का कंडीशन आएगा। पहला कंडीशन आएगा निश्चित, निश्चित संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक, संख्यावाचक, और दूसरा आएगा अनिश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। देखिए आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे। संख्यावाचक, जैसे आप निश्चित संख्यावाचक की बात कर दिए तो निश्चित का मतलब जैसे कह देंगे कि एक पार्क में 10 बच्चे खेल रहे हैं, तो एक पार्क में 10 बच्चे खेल रहे हैं, तो 10 बच्चे का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर संख्या निश्चित है बच्चे की, बच्चे की संख्या निश्चित है कि यहाँ पर 10 बच्चे खेल रहे हैं, या पार्क में 10 बच्चे खेल रहे हैं, तो 10 निश्चित हो गया। लेकिन वहीं पर कह दे कि कुछ बच्चे खेल रहे हैं, कुछ बच्चे खेल रहे हैं, तो कुछ बच्चे खेल रहे हैं तो यह क्या है, अनिश्चित है। और 10 बच्चे खेल रहे हैं तो क्या है, निश्चित है। ठीक, तो निश्चित संख्यावाचक में संख्या निश्चित होगी और अनिश्चित संख्यावाचक में संख्या क्या होगी, अनिश्चित होगी। तो यहाँ पर आप समझ गए, निश्चित संख्यावाचक में आएगा 10 और अनिश्चित में आएगा कुछ। यही नहीं, कोई भी उदाहरण आए उसमें देखिए कि संख्या निश्चित कर रहा है कि नहीं। एक चीज और, यहाँ पर जैसे आप निश्चित संख्यावाचक जान गए, तो निश्चित संख्यावाचक में आपका इस तरह भी कंडीशन आ सकता है। जैसे कह देगा आवृत्तिवाचक, आवृत्ति, तो आवृत्ति का मतलब होता है बार बार दोहराना। जैसे आपका आ जाएगा 2 गुना, 2 गुना, 4 गुना, ठीक, इसी तरह 10 गुना, 8 गुना। अगर संख्या बता रहा है कि 2 गुना समान, 4 गुना समान, तो समान की विशेषता है 2 गुना, 4 गुना, तो यह आवृत्तिवाचक है। इसी प्रकार गणनावाचक, गणनावाचक, तो गणना में आता है आपका, गणना करेंगे आप 1 2 3 4 5, ये गणना हो गया। 1 2 3 4 5, ये क्या हो गया, गणना हो गया। इसी तरह गणना के बाद आएगा क्रम, तो क्रम में आप कहते हैं पहला, दूसरा, तीसरा, ये आपका किस में आएगा बाबू, क्रम में आएगा। तो पहला, दूसरा, ये क्रमवाचक है। इसके बाद आता है समुदाय। समुदाय का मतलब एक तरफ से एकत्रीकरण। जैसे आप कहते हैं तीनों, तीनों, चारों, पांचों, पांचों, इसी तरह 8 10 20 50, ये आपका आएगा समुदाय में। लेकिन ये समझिए, आपका चाहे 2 गुना आए, 1 आए, पहला आए, तीनों आए, सब निश्चित संख्यावाचक है और यह संख्यावाचक विशेषण में आता है।
इसी तरह एक और शब्द आता है समुच्चय। समुच्चय का मतलब एक समूह, और समूह में आता है जैसे शताब्दी, शताब्दी है। इसी तरह दर्जन आ जाएगा। इसी प्रकार आपका क्या आ जाएगा, जैसे आपका आ जाएगा शतसई, 700 दोहों का समूह। तो शतसई रचना, तो रचना की विशेषता है कि 700 दोहों की रचना है। तो इस प्रकार निश्चित संख्यावाचक में आपको आवृत्ति याद होना चाहिए, गणना, क्रम, समुदाय, समुच्चय, इसमें से कोई भी आ जाए तो आप निश्चित संख्यावाचक जानेंगे। और अनिश्चित में क्या होगा, तो यहाँ पर अनिश्चित में आप यही जानेंगे कि जहाँ पर कोई संख्या निश्चित न हो। जैसे कुछ बच्चे खेल रहे हैं, अनिश्चित है, अगर इसमें से कोई आ जाए तो क्या है, निश्चित है। तो आप जान गए संख्यावाचक विशेषण के बारे में। हमको यही है कि आपको एक ही वीडियो में पूरा हम कवर कर दे ताकि बात समझ में आ जाए। अब बात समझ में आ जाएगी तो आप किताबों से उसका प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए। अब चलेंगे परिमाणवाचक में। देखिए, परिमाणवाचक, परिमाण का मतलब क्या होता है, मापतौल। जो संख्या मापतौल को बताती हो, परिमाण का मतलब मापतौल। परिमाण का संधि विच्छेद होता है परि प्लस मान, परि प्लस मान बराबर होता है परिमाण। परि प्लस मान बराबर होता है क्या, परिमाण। और यहाँ पर परि माने चारों ओर का, मान माने उसका वैल्यू, मान। जब चारों ओर का जो मान होता है, जैसे आप कह दिए कि 5 मीटर कपड़ा, तो उस कपड़े का पूरा परिमाण बता रहा है कि 5 मीटर कपड़ा। एक और चीज, परिमाणवाचक विशेषण भी 2 तरह के होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। देखिए यहां से दिखा दे रहे हैं। जैसे परिमाणवाचक में निश्चित आ जाएगा, निश्चित परिमाणवाचक, और यहां पर आ जाएगा अनिश्चित, अनिश्चित। निश्चित परिमाणवाचक में जैसे कहेंगे कि 5 मीटर कपड़ा, 5 मीटर कपड़ा, 5 मीटर कपड़ा, ठीक। 5 मीटर कपड़ा में क्या है, परिमाणवाचक। लेकिन अगर कोई के दिमाग में आ जाए कि सर ये तो संख्या है, क्योंकि यह कंफ्यूजन में डालता है कि 5 संख्या है तो इसको तो संख्यावाचक में आना चाहिए, लेकिन नहीं। यहाँ पर परिमाण का मतलब मापना, और मापता कौन है, इसका मात्रक। जब मात्रक लग गया तो परिमाण में आएगा, अगर मात्रक न होता तो संख्या में आता। जैसे आप मीटर हटा दीजिए, तो मीटर हटा देंगे तो क्या लिखा रहेगा, 5 कपड़ा, तो 5 कपड़ा संख्या को बताएगा। लेकिन जैसे ही हमने ट्रिक लगा दिया, इसका मात्रक लिख दिया, तो यह तुरंत क्या हो गया, परिमाण। क्योंकि आप सोचिए 5 मीटर कपड़ा का मतलब कपड़ा ये कहीं है, लेकिन उसका परिमाण, उसका एरिया कितने में है, 5 मीटर में, तो ये आपका परिमाण बता दिया। जबकि कपड़े की संख्या कितना है, 1। अगर वही मीटर हटा दिए तो 5 संख्या बन जाएगी, और कहेंगे कि 5 कपड़ा, तो ये संख्या को बताएगा 5 कपड़ा। इसलिए संख्या में या परिमाण में एक अंतर है कि यदि संख्या मात्रक के साथ आए तो परिमाण, और संख्या मात्रक के साथ न आए तो संख्यावाचक होगा। अब इसी को अनिश्चित में कैसे बोलेंगे, तो कहेंगे कि ज्यादा कपड़ा, ज्यादा कपड़ा, तो यहाँ पर ज्यादा कपड़ा बोल दिए, तो यहाँ पर ज्यादा क्या हो जाएगा, अनिश्चित। इसी तरह कह देंगे 1 लीटर दूध, तो 1 लीटर दूध आपका निश्चित परिमाणवाचक। और वहीं पर कह देंगे कि आप थोड़ा सा दूध, तो थोड़ा दूध में क्या हो जाएगा, अनिश्चित परिमाणवाचक। तो इस तरह आपको समझ में आ गया कि परिमाण में माप तौल की बात होती है, और माप तौल निश्चित हो तो निश्चित परिमाणवाचक, अगर माप तौल अनिश्चित हो, थोड़ा या ज़्यादा की बात किया जाए, तो वहाँ पर हो जाएगा आपका अनिश्चित परिमाणवाचक। आइए अब इसके बाद कवर कर रहे हैं सार्वनामिक विशेषण को। ये बहुत आसान है, बहुत आसान इसलिए है कि सार्वनामिक विशेषण का काम सर्वनाम से है। आप सर्वनाम पढ़े होंगे, ठीक। सर्वनाम जब किसी शब्द की विशेषता बताए, जैसे यह मकान मेरा है, यह मकान मेरा है,
तो यह मकान, मकान की विशेषता है कि यह, जब मकान की विशेषता यह है, इसका मतलब कि यह सर्वनाम है और यहाँ पर विशेषण का कार्य कर रहा है। तो जब सर्वनाम ही क्या बताए, विशेषता बताए, तो उसको हम कहते हैं सर्वनामिक विशेषण। इसके बाद जानिए, यह सर्वनामिक विशेषण है और इसी तरह कह देंगे कि वे लोग आ रहे हैं, वे लोग आ रहे हैं, वे लोग आ रहे हैं। तो यहाँ पर कहेंगे कि वे लोग, तो वे क्या है, सर्वनामिक विशेषण है। तो यहाँ पर वे सर्वनाम है और लोग की विशेषता बता रहा है, तो यह क्या है, सर्वनामिक विशेषण है। तो चलिए, इस तरह आप जान गए गुणवाचक विशेषण में रंग, काल है, उसके बाद गुण, अवस्था, स्वाद, उसके बाद इस तरह सुगंध कह सकते हैं, जैसे सुगंधित अगरबत्ती, अगरबत्ती की विशेषता है सुगंधित है। तो यहाँ पर ये गुणवाचक में आते हैं। संख्यावाचक में बताए हैं कि कुछ बच्चे खेल रहे हैं तो अनिश्चित, 5 बच्चे खेल रहे हैं तो संख्यावाचक में निश्चित। परिमाण में माप तौल की बात आएगी हमेशा, जैसे 5 हाथ लंबा, तो 5 हाथ लंबा ये परिमाण है, और वहीं पर लंबा मात्रक हटा दे तो 5 हाथ, ये आपका संख्या हो जाएगा। और सर्वनामिक तो आसान है। इसके बाद देखिए, अब यहाँ पर विशेषण में एक चीज और आता है कि विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं, 3 अवस्थाएं होती हैं। इसमें आपका मूलावस्था, उत्तरावस्था और इसके बाद उत्तमावस्था। ठीक, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, मूलावस्था मूल रूप में, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था में। जैसे आप ले लिए उच्च, तो कहते हैं ना कि उच्च न्यायालय, तो उच्च न्यायालय में उच्च क्या है, विशेषण है, वो मूल अवस्था में है, और इसका क्या हो जाएगा, उत्तरावस्था, उच्चतर। इसी तरह इसका उत्तमावस्था, उच्चतम, क्या लिखेंगे, उच्चतम। इसी प्रकार योग्य, योग्यतर, योग्यतम। ये आपका योग्य मूल अवस्था है, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। इसी तरह निम्नतर, निम्नतम। समझ में आ गया। तो मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था, कठिन, कठिनतर, कठिनतम, लघु, लघुतर, लघुतम। इस आधार पर आप क्या करेंगे, पकड़ लेंगे। इसके बाद ध्यान दीजिए, अवस्था के बाद विशेषण में और क्या जानना होता है। विशेषण की रचना में जानेंगे विशेष से विशेषण। जैसे आपको परीक्षा में पूछ दिया कि निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है या विशेषण है, तो उसके लिए कुछ आते हैं। जैसे मान लीजिए घर है, तो घर का विशेषण क्या होगा, घरेलू। जैसे आप कहते हैं कि घरेलू सामान, तो सामान की विशेषता क्या बताते हैं कि यह घर का है, घरेलू, तो घरेलू सामान में घरेलू विशेषण है। इसी तरह वन का विशेषण, तो वन का विशेषण वनैला या आपका वन्य भी होता है। जैसे वनैला पशु, तो ये पशु वन में रहने वाला, इसलिए वनैला पशु। इसी प्रकार वन्य जीव, जीव की विशेषता है कि वो वन में रहने वाले हैं, तो उनको वन्य जीव, तो विशेषण हो गया। इसी प्रकार आप कहेंगे अनुराग, अनुराग का अर्थ होता है प्रेम, और अनुराग का विशेषण होता है अनुरक्त। ठीक, इसी तरह अनुवाद का विशेषण होता है अनुदित। ठीक, तो अनुवाद का विशेषण क्या होता है, अनुदित। जैसे अभी आ जाए कि कोई भी कवि है और उसकी रचना में देता है अनुदित रचनाएं, तो अनुदित रचना का मतलब कि वह रचना अनुवाद किया गया है, लेकिन अनुवाद का विशेषण क्या है, अनुदित है। इसी प्रकार
आप जानेंगे शिव का विशेषण, तो शिव का विशेषण क्या होगा? शैव। इसी तरह विष्णु का विशेषण क्या होगा? वैष्णव। वैष्णव, वैष्णव। देखिए आप इतिहास में पढ़ते हैं शैव धर्म, वैष्णव धर्म, तो यहाँ पर शैव धर्म का मतलब शिव के भक्त, और विष्णु वैष्णव धर्म अर्थात विष्णु के अनुयायी या विष्णु के भक्त जो उनको मानने वाले हैं। तो इस प्रकार के शब्द आते हैं विशेष्य में और उनका विशेषण। इसी तरह और देख लीजिए, जैसे आप कहेंगे भूत का विशेषण तो भौतिक, भूत का विशेषण भौतिक। वायु का विशेषण बताएंगे, वायु का विशेषण वायव्य, वायव्य, ठीक, वायु का विशेषण वायव्य होता है। इसी प्रकार एकता, एकता का विशेषण एक होता है, ठीक, तो एकता का विशेषण एक। तो आप जान गए कि यहाँ पर जो भी शब्द हैं इसी तरह इनके विशेषण बनाए जाते हैं, और इन विशेषणों को अगर आप तैयार कर लेते हैं विशेष्य और विशेषणों को, तो समझिए कि आपका विशेषण से कोई प्रश्न फंसने वाला नहीं है। तो हमने यहाँ पर इस वीडियो में केवल आपको समझाया ताकि आपके अंदर पकड़ बनाने की क्षमता उत्पन्न हो जाए, और मैंने आपके क्षमताओं को जागृत करने का काम किया इस वीडियो में, जिससे कि आप बुक भी पढ़ें तो आपको सारी बातें समझ में आने लगे। तो चलिए आज इस क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे, धन्यवाद।